अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य की अध्यक्षता में नागरिक अस्पताल जींद में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य अस्पताल के चिकित्सकों, कर्मचारियों और विभिन्न विभागों को आपदा प्रबंधन के लिए तैयार करना था, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्परता और कुशलता के साथ कार्य किया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने कहा कि मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में तैयारियों का आकलन किया जाता है। ये विभागों और कर्मचारियों को वास्तविक स्थिति में समन्वित प्रयासों से समस्या का समाधान करने की दक्षता प्रदान करता है। मॉक ड्रिल के बाद उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। सरकार के निर्देशानुसार पूरे इंडिया के अंदर प्राइवेट और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सभी में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है कि मरीज की जो इन्फॉर्मेशन आती है, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचना, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 10 से 15 मिनट, उतनी देर में हमारी पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। एम्बुलेंस लेके आने के बाद कैजुअलिटी में मरीज शिफ्ट करना, कैजुअलिटी डॉक्टर के पास सारी दवाइयाँ उपलब्ध होना और उसको जिस भी स्पेशलिस्ट के डॉक्टर की ज़रूरत है वो उसको बुला के टाइमली बुला के उपलब्ध होना। जो हमारी मैन पावर है, स्टाफ नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सेंसिटाइज है कि नहीं है, वो मेडिकली उनको टेक्नोलॉजिकली और मेडिकली उनको नॉलेज है कि नहीं है कि पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है। इसके अलावा कोविड-19 जैसी कोई अगर भयंकर इन्फेक्शियस डिजीज की बीमारी आ जाए तो उसके लिए आइसोलेशन वार्ड हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं है, हमारी ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर से प्लांट, पीएसए प्लांट, जो हमारे टेक्नीशियन है जो प्लांट चलाने वाले वो सब सेंसिटाइज है कि नहीं है। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना, आईसीयू में आइसोलेशन बेड है या नहीं है, आईसीयू के अंदर वेंटिलेटरी बेड है कि नहीं है, ये सभी चीज़ें इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर ये सभी स्मूथली काम कर रही हैं और पेशेंट को मिनिमम हिंड्रेंस के साथ मल्टीपल पेशेंट एक टाइम में आ जाए तो भी उनको स्मूथली जिसकी जहाँ भी पहुँचाना है वहाँ पहुँच जाए। ये सारी सुविधाएं चेक करने के लिए आज हम एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। हमारे माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय भी आज यहाँ आए हैं, तो उनकी अध्यक्षता में हमने ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया और इसमें आप सब ने देखा होगा कि एक स्मूथ कंडक्शन हुआ है। जो इसमें हमें लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो सर से हम बात भी करेंगे कि जो गुंजाइश मतलब गवर्नमेंट जिस स्तर पे बढ़ा सकती है हम सेवाएं बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, सभी दवाइयाँ उपलब्ध मिली हैं, सभी हमारे वेंटिलेटरी ऑक्सीजन बेड अवेलेबल थे, ईसीजी मशीन थी, सारे हमारे टेक्नीशियन फुल्ली मतलब एक्लेमेटाइज हैं इस तरह की सिचुएशन। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोपाल गोयल ने बताया कि मॉक ड्रिल का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही आपात सेवाओं को समय पर जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना पर एम्बुलेंस के पहुंचने का मानक समय 10 से 15 मिनट है और आज आयोजित मॉक ड्रिल में एम्बुलेंस 10 से 12 मिनट में मौके पर पहुंची। आज हमारे सीएमओ साहब की अध्यक्षता में सिविल हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें हमने देखा कि हमारे एम्बुलेंस का रिएक्शन टाइम कितना है और हमारी ट्रायज फैसिलिटी कितनी बढ़िया है, हम कितने अच्छे तरीके से हमारा सिविल हॉस्पिटल अलग अलग डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन में पेशेंट्स का इलाज कर सकता है। खासकर जब क्राइसिस सिचुएशन आती है, खासकर जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं एफिशिएंटली। तो उसमें हमने पाया कि एम्बुलेंस का रिएक्शन टाइम हमारा 10 से 12 मिनट का था। उसके बाद अलग अलग पेशेंट्स को हमने ट्रायल फैसिलिटी में लेके गए और अलग अलग पेशेंट को बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर अच्छे तरीके से हमने सबको डिफरेंशिएट किया और सबका मतलब इलाज करना स्टार्ट किया। आपने भी देखा होगा कि भाई 2 पेशेंट्स को आईसीयू में बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से मतलब ऊपर शिफ्ट किया गया, उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया गया था। कुछ एक पेशेंट जो हमारा डमी पेशेंट था वो ब्रॉड डेड था, उसको हमने जल्दी से उसका चेक करके जितनी भी जो भी कार्रवाई होती है उसमें हमने फाइंड आउट किया कि मतलब ही वाज ब्रॉड डेड एंड उसको फिर हमने अलग से शिफ्ट कर दिया। सो एक इस टाइप की मॉक ड्रिल हमारा एक ये संदेश देती है कि हम इस क्राइसिस सिचुएशन के लिए कितने अडेप्टेड हैं और कितने हम रेडी हैं। भाई कोई भी इस टाइप की सिचुएशन जब हमारे जींद जिले में आ सकती है तो उसके लिए हम कितने रेडी हैं। तो हमने पाया कि हम काफ़ी रेडी हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी है, वो मतलब सीएमओ साहब ने अपने संज्ञान में लिए हैं और उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। डॉक्टरों की भी भारी कमी सर, देखिए डॉक्टरों की भारी कमी वो सीएमओ साहब अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे ऊपर बात कर रहे हैं। एक्चुअली पॉसिबल जब भी मतलब सरकारी चीज़ में हमने सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर पहुँचा रखी है, सरकारी में जल्दी। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट।